नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम पाठ 22 भित्री समृद्धि डॉक्टर चंद्रकांत मेहता साहित्य प्रकार निबंध। अगले वीडियो भाग 2 में हमने देखा कि पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। हमने देखा कि धन के प्रति मोह की भावनाएं दिखाई देती है। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ रखता है। तो अब भाग 3 में हम आगे के निबंध की चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। हम पहले ऐसा कहा करते थे कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया। अब इस तरह का जो पंक्तियां है वह बदलकर इस तरह कहा जाता है कि आज अमीरों की पारिवारिक यानी कि परिवार समस्याओं को दर्शाते हुए, यानी कि अमीरों की घर परिवार की समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की वो से घर की मानव चिड़िया, यानी कि जो मानव है, जो मनुष्य के रूप में उसे चिड़िया कहा गया है, वही मानव चिड़िया। वह पशु पक्षियों के बारे में हम चिड़िया कहते थे, अब मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। लदी फदी यानी कि भार युक्त होना। समस्या का विरोधार्थी शब्द समाधान होता है। इसलिए आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक की मानव चिड़िया गहनों यानी कि सोने के आभूषण से लदी फदी रहती है, यानी कि जो अमीर घर की औरतें हैं वही गहनों में आभूषणों में भार युक्त रहती है। घर के भीतर गहनों से, क्योंकि घर के अंदर वही आभूषणों से सजी सवरी यानी कि तैयार हुई और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिकता की धज्जियां उड़ाते हुए बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। यानी यह औरतें अमीर परिवार की होती है और उसे मानव चिड़िया वही गहनों में लदी फदी रहती है, और वही स्त्रियां क्या करती है कि वह भीतर गहनों में इतनी तैयार होकर खूब महंगी महंगी साड़ियां पहनकर घूमती है, इतना अभिमान दिखाती है। वही स्त्रियां जो संस्कारी स्त्रियों होती है उसकी धज्जियां उड़ाती है और बेहुदे षड्यंत्रों यानी कि जो भीतरी चाल चलती है में संलग्न रहती है, उसी में वह रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? जो वह संस्कारी स्त्रियों की धज्जियां उड़ाती है, उसके लिए बेहुदी चाल चलती है, उसके जीवन में संलग्न रहती है, क्या उसे तुम भारतीय का तिल मात्र यानी कि जरा सा भी दर्शन होता है क्या? ऐसी स्त्रियां अमीर जो होती है, ऐसी स्त्रियों में जरा भी ऐसे दर्शन संस्कारिकता या तो भारतीयता के दिखाई नहीं देते।
पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी। हम दूसरे के सुख देखते थे, दूसरे को सुख मिले इस तरह हमारा भी हम कुछ उसको सुख मिले, इसलिए हम त्याग भी करते और त्याग करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती थी। पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल तत्व हो गया है। यानी कि हम जब वही आनंद को हम भोग लेते हैं, हमें पच जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं और यही हमारा मूल मंत्र हो गया है। यानी कि जो अमीर स्त्रियां होती है उसकी यही मुख्य तत्व बन गया है। यही हमारा भोगने के बाद फेंक देना मूल तंत्र हो गया है। यह भी एक आशय पंक्ति है और वही 3 मार्क्स की परीक्षा में पूछी जाती है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण परिबल बन गया है। नियंत्रण यानी कि नियंत्रण करने वाला, परिबल यानी कि शक्ति, कि आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण परिबल बन गया है। यानी कि वही नियंत्रण करने वाली एक शक्ति बन गई है कि हर व्यक्ति धन के पीछे पड़ा है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। प्रवृत्ति यानी कि झुकाव, वृत्ति यानी कि खराब वृत्ति, नियति, और भ्रष्ट यानी कि निंदनीय आचरण वाला, कि आज के मनुष्य प्रवृत्ति और वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति भी बदल गई है, उनकी वृत्ति भी बदल गई है और वह उसका यही दोनों भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि वह आचरण नहीं दिखाई देता और अमीर की ओर अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढंकने के रुपयों की जरूरत है। यानी कि अमीर के पास पैसे हैं तो वो अधिक अमीर बनना चाहता है, उसे धन की प्यास होती है, इसीलिए वह अधिक धन कमाना चाहता है। लेकिन वह यही नहीं देखता कि गरीब अपना तन ढंकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना तक एक करके धन कमाता है, वह अपनी रोजी रोटी में रहता है, वह पूरा 2 टंक का खाना करके वह अपना पूरा दिन बिताता है, लेकिन वह खून पसीना बहाकर। जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। अमीर और गरीब दोनों में इतना ही फर्क है कि गरीब खून पसीना कर धन कमाता है और अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है, क्योंकि वह अधिक अमीर बनने की उसे धन की प्यास होती है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। गरीब के पास कोई सोने या आभूषण का गहना नहीं है, उसके पास अपनी इज्जत, उसके आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान ही उसके पास, वही उसका गहना होता है। स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान। अब अगले निबंध हम 4 भाग में देखेंगे।